प्रोड्यूस कीजिए, उसका ऐड बनाइए, उसके ऐड को एयर करें कई 100 मिलियन लगा के, वो ऐड देख के कंज्यूमर उसको ट्रायल के लिए उठाएं, और फिर उसके बाद ये फैसला हो आपकी किस्मत का कि आपने 2-3 बिलियन रुपए प्रोडक्शन के लिए लगाए, एक 500 मिलियन कम से कम 500-700 मिलियन आपने मार्केटिंग पे लगाए, और 2 बिलियन रुपए खर्च करने के बाद या 2.5 बिलियन रुपए खर्च करने के बाद आपको पता चले कि प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग, हाउ डू यू फील अबाउट इट? एज मार्केटर, एज इन्वेस्टर, हाउ डू यू फील अबाउट इट? यार चल नहीं रही, प्रोडक्ट उठ नहीं रही। गुड मिल्क फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर गुड मिल्क? गुड मिल्क जो है वो मतलब जाहिर सी बात है बिलियंस की इन्वेस्टमेंट थी, बिलियंस की नहीं थी, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट थी, and it did great at the time of launch. अभी भी मतलब थोड़ा सा भी जो जरा सा पीछे के वो रोज़े रोज़े गुड मिल्क पिया करो, हैप्पी लाइफ जिया करो, तो वो you can sing. I was in Singapore and in the next loop a kid was singing the same song when it was launched. मतलब it was that pandemic. कोई प्रोडक्ट होती है ना वो पेंडेमिक हो जाती है। इतनी अच्छी लॉन्च के बाद इट इज नोवेयर टू बी सीन एक्सेप्ट वेरी फ्यू पॉकेट्स इन पंजाब में, ठीक है। व्हाट हैपेंड, द प्रोडक्ट वाज टेरेबल व्हेन इट कम्स टू रीपर्चेस, परफॉर्म वेरी टेरेबल व्हेन इट कम्स टू रीपर्चेस। ट्रायल जनरेट हो गई, लोगों ने प्रोडक्ट उठाई, लोग प्रोडक्ट रिटर्न करने गए, दुकानदार ने वापस उठाने से मना कर दिया, क्योंकि मिल्क में तो ये ना स्टेल हो गया, तो अब दुकानदार को उठाना चाहिए। वो वहाँ पे भी मसला आया, दुकानदार वापस नहीं ले रहा। इशू क्या था प्रोडक्ट? ओपन सोर्स प्रोडक्ट थी, नेस्ले अपना कलेक्शन, मिल्क पैक ने जब लॉन्च किया उससे ज़रा सा पहले अपना कलेक्शन, तो और इन्होंने किया भी शायद मेरे ख्याल में लीन पीरियड में किया था, जब मिल्क ऑलरेडी मार्केट में शॉर्ट होता है। जब लीन पीरियड होता है तो कल्लू का दूध और मल्लू का दूध, सारे दूध जो है वो नहीं, इनको तो इवेंचुअली मिक्स करना ही पड़ता है भाई। कोई एक प्रोड्यूसर, कोई एक फार्मर थोड़ी आपका रिक्वायरमेंट प्लांट की पूरी कर सकता है। आप तो ओपन मार्केट में जाते हो, जैसे ली मार्केट में आपकी होलसेल लगती है, आप वहाँ से उठा लेते हो पूरा, आज का पूरी प्रोडक्शन उठा लिया आपने। आप फलानी मंडी जाते हो, अकबरी मंडी जाते हो फॉर एग्जांपल, किसी एक छोटे गांव में या शहर के पास साहिवाल में, वहाँ पे आप कहते हो यार ये पूरी मंडी का माल आपने उठा लिया। दिस इज हाउ यू प्रोक्योर। ये मिल्क पैक वालों ने एक ऐड चलाया भी था कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो टेस्टेड फार्मर्स हैं, वो सर्टिफाइड फार्मर्स जी हैं। बिल्कुल, तब मुझे आपकी बात से वो हो रहा है कि एग्जैक्ट उन्होंने डिफरेंट मिल्क पैक एंड ऑलपर्स आर द ओनली टू ब्रांड्स हु हैव देयर ओन कलेक्शन। इनका कलेक्शन सिस्टम अपना है, ओन है, ओपन मार्केट नहीं, सिर्फ बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं। फार्मिंग अपनी कर रहा है ऑलपर्स, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रोडक्शन का 3% 4% भी नहीं। वो जो अपने फार्म से जो इनका दूध आता है वो 3-4% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन भी नहीं। मार्केट जो इन्होंने कलेक्शन सिस्टम बनाया है, बने हुए फार्मर्स, टेस्टेड फार्मर्स, टेस्टर्स लेके बैठते हैं वहाँ पे, मतलब जो एक कलेक्शन वो आपका पॉइंट होता है, उसमें आने से पहले जब ये मिल गया तो आप अलग नहीं कर सकते उस दूध को। उसमें मिलने से पहले अगर आपने टेस्ट कर लिया तो इट इज़ ओके, और नहीं किया, दो चीज़ों पर टेस्टिंग होती है कि एडल्ट्रेशन कितनी है और बैक्टीरियल लोड कितना है। नहीं, एडल्ट्रेशन इज पानी, बैक्टीरियल लोड इज दी जर्म्स, बिकॉज एक सर्टन लेवल से ज़्यादा का अगर बैक्टीरियल लोड होगा उसमें, बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो वो इवन यूएचटी प्रोसेस में भी क्लीन नहीं होता, तो प्रोडक्ट फिर कंटामिनेट जल्दी हो जाती है, ख़राब जल्दी होती है। तो फार्मर से डायरेक्ट ले लेना, मुझे इंडिविजुअल समझाता हूँ। जब मैं बल्क में उठाऊंगा तो मुझे रेट अच्छा मिलेगा। मैं हर फार्मर से अगर भाव तोल करूँगा
तो हर फार्मर ज़्यादा पैसे मांगेगा, knowing my need। जब फार्मर होलसेल में दूध लेके जाता है तो मजबूरी में लेके जाता है, और जिस टूटे हुए रेट पर उसको मिल रहा होता है मंडी में आड़ती से, उस वक्त उसे कैश चाहिए होता है, तो उसको कौने कौने किसी भी तरह से बेच के आड़ती भाई, वरना आड़ती का कमीशन क्यों निकले मार्केट में? आड़ती के पास वो रेट, उसको पता है कि होलसेल में अगर लेकर गया ना, डायरेक्ट किसी को दे दिया बंदी पे, होलसेल में लेके गया तो रेट वैसे ही बराबर मिलेगा। आड़ती ने वो 10 रुपये उससे जो तोड़वाए वो उसका कमीशन है। जब आड़ती को मैंने ये ऑफर की कि यार देख मैं पूरा उठा लूँगा एक दफ़ा में, मुझे दे 7 रुपये का, वो कहेगा 3 रुपये रख के बजाय 10 रुपये के लिए वेट करो और एक एक बंदे को बेचो पूरा दिन और ख़राब हो जाए, ये हो जाए, पूरा आगे करो, 3 रुपये तो कमाओ इस पर अगर आप बंदा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्योंकि मतलब पूरे वो आते हैं, ट्रक आते हैं, वो अनलोड होते हैं। आप बड़ी मज़ेदार होती है वैसे दूध की मार्केट होलसेल, कभी अगर आप लोग गए हो। मैं तो खैर, क्योंकि कभी हमारा है ना घर का रास्ता वहीं, अगर आप रुके हो तो आप सिर्फ मिल्क होलसेल मार्केट जो है ना वहाँ चले जाइए, एंड यू विल बी फेड टू योर एट टू फिल, यू विल बी एट टू फिल। हाउ आप जा रहे हैं, दूध के कनस्तर हर किसी ने रखे हुए, किसी के पास 8 है, 10 है, 20 है, जिसकी जो कैपेसिटी है उस तरह से बंदा वो रख के बैठा हुआ है। आप जाएंगे, डब्बा ढक्कन बंद नहीं है पूरा, सिर्फ उसके ऊपर रखा हुआ है जो टीन के कनस्तर, उसका ढक्कन जो है वो यूं रखा हुआ है। सिर्फ आपने वो ढक्कन उठाया एक हाथ से, दूसरा हाथ यूं दूध में डाला, सभी करते हैं, एवरीबॉडी डज दैट। समझिए आप? अच्छा, ये तो आप इस पे घिन खा रही हैं, एक स्टेप पीछे चले जहाँ फार्मिंग हो रही है। दूध जिस तरह की धोती वो पहने हुआ होता है वो उकड़ू बैठता है, और वो बाल्टी को यहाँ उकड़ू जो अपनी टांगे धोती होती है एक्चुअली उसमें फंसाता है। टेढ़ी होती है बाल्टी, क्यों फंसाता है? क्यों है कि बाल्टी का रुख जो है वो यूं होता है और वो फिर मिल्किंग शुरू करता है। ठीक है, यहाँ चलो उसको भी बर्दाश्त कर लिया, उस धोती को आगे जब वो आती है टब में, एक गाय हो गई, एक बाल्टी तकरीबन 15 लीटर 12 लीटर टब में जाएगा। टब के ऊपर इसमें दूध है ये देखने के लिए ऊपर एक इतना मोटा कंबल होता है ब्लैक कलर का, मक्खियों का। ठीक है, एंड नोबडी बॉदर्स कि इसको ढकना है। 90% फार्म्स में नोबडी बॉदर्स कि इसको ढकना है। क्यों? वो सिंपल जो है वो हदीस से भी वो लेते हैं कि जी अगर गिर गई ये मक्खी पूरी डूब गई है, इट इज ओके, और इनफैक्ट इट इज ओके, लेकिन कराहियत अपनी जगह पे कि यार आप उसको डिलिबरेटली गिरने दे रहे हो। खैर, जब मिल्किंग हो चुकी होती है पूरी, तो उस ड्रम में से अब आप डब्बों में पोर करते हैं, पोर करना शुरू करते हैं आप। तो एक जाली का कपड़ा, मलमल का कपड़ा रखा जाता है और वो उससे पोर होता है। आखिर में उस कपड़े में तकरीबन 2.5-3 किलो मक्खियाँ होती हैं, जो आखिरी डब्बे में वो यूं करके कपड़ा लेकर करके बिल्कुल नहीं छोड़ देते। दिस इज जो हाइजीन हमारा बन रहा है वहाँ से बन रहा है। जी जी बिल्कुल नहीं, मक्खी का तो जर्म उसमें नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स बाय वर्च्यू ऑफ अवर रिलीजियस बिलीफ वी नो कि नहीं आ सकता, बट देखो फिर भी हाँ अदर जर्म्स कैन। मैंने क्या था कि ये ऑल्बर्ट ने और नेस्ले ने क्या शुरू किया कि मैं टेस्ट करूंगा तो अपने पूल में ऐड करूंगा। अगर ओपन मार्केट से भी ले रहा हूँ मैं टेस्ट करूंगा तो मैं आपका दूध दूंगा, खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। टेस्ट का मतलब ही यही कि बैक्टीरियल लोड देखूंगा, एडल्ट्रेशन देखूंगा। सर मिल्क शॉप्स पे मशीन्स भी होती हैं जिसमें वो पोर करते हैं उसको, तो वो क्या प्रोसेस करता है? वो चिल कर चिलर होता है और स्टैंड होमोजेनाइजर होता है वो बेसिकली। वो मिक्स करता रहता है, दूध पानी इतना डालते हैं दूध बैठ जाएगा, पानी पूरा जाएगा। होमोजेनाइजर होता है और चिलर होता है। अच्छा जी, तो खैर हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन बहरहाल ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैटेगरी टू कैटेगरी एक्सपोजर करना पड़ेगा। फजर पे पहुंचना है, 3 बजे चौई होती है। चौई का मतलब मिल्किंग, 2 टाइम चौई होती है जानवरों की।
एक एक शाम में क्यों शाम में। मगरिब के बाद मगरिब। 4 बजे या 3 बजे, 3 बजे रात, 3 बजे दिन, ठीक है जी। तो 3 बजे जो चौवाई होती है वो फजर से पहले पहले आपको ली मार्केट पहुंचना होता है। फजर पे बेसिकली सारी तो ली मार्केट ये भैंस कॉलोनी नहीं, no, नहीं। वो अलग है। गाड़ी से पहले खाड़ा खाड़ा गार्डन से आगे जाके समझ लो। दैट्स वेयर आई लिव। Yeah. Okay. As an experiment, go to Lee Market and see yourself. नहीं seriously, मैं एक दफा जो पिछला बैच था तुम लोगों का, उसको मैंने यहाँ भेजा था जोड़िया बाजार. Go and see it yourself. Go to जोड़िया बाजार. दुनिया है सर पूरी दुनिया कनेक्ट करते रहेंगे how wholesale operates, you will exactly know how wholesale operates. इतनी बड़ी दुकान में आप जाके कहो कि हाँ भाई ये क्या दाम है, ये दाम है, अच्छा इसके कितना चाहिए यार, रेट क्या कर दोगे, 50 कार्टन चाहिए. अब इतनी बड़ी दुकान में लिटरली ये जो साइज देख रहे हो ना, ये भी बड़ी है, इससे भी आधी, और डेप्थ में भी नहीं है जी, अंदर नहीं, डेप्थ में हार्डली वो 3 बाय 5 की दुकान है, 3 फीट बाय 5 फीट की दुकान है. हाँ जी, कितना माल चाहिए, ये 20 कार्टन चाहिए, 20 कार्टन की ये रेट हो जाएगी. सौदा हो गया. देयर आर 2 ways, इधर उसके ऊपर एक खिड़की होगी जो ऊपर किसी फ्लैट से तहखाना नीचे होता है तो वो खिड़की होगी जो ऊपर उनकी किसी फ्लैट या जो भी ऊपर कमरा है उससे कनेक्टेड होगी, वहाँ पे माल होगा. और समवेयर नियर बाय वो बच्चा बस कहेगा बैक ऑफिस, बैक रूम. पीछे भी निकलती हैं एग्जैक्ट. बहुत लंबी लंबी, क्योंकि पावर होलसेल में ऐसे माल लेते हैं ना सारा. तो मैं बचपन से उनके साथ जाती थी, तो वो अंदर इतने भरे हुए थे खाने वगैरह, और इनका प्रॉपर ऑफिसेज भी बने हुए हैं. बेसिकली दुकानें, इनका पूरा फ्रंट जो है वो सिर्फ कस्टमर डीलिंग का है. स्टॉकिंग इज अपार्ट फ्रॉम. या तो अगले दिन किसी भी दिन तैयार रहना, असाइनमेंट आ सकता है. गो टू जोड़िया बाजार डेवलपर मेरा तो क्या हुआ है होगा. ग्रुप में जाएगा ग्रुप असाइनमेंट. अच्छा, ये सारी कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा वापस रिफोकस करते हैं. कॉन्सेप्ट इन यूज की हम बात कर रहे थे, टोटल ऑफर टेस्ट की बात कर रहे थे. 2 एस्पेक्ट है इसके. मैंने आपसे कहा कि बिलियंस की इन्वेस्टमेंट को बचाना है मुझे,